बच्चों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्टिव पैसिव की। यदि आप एक्टिव पैसिव का ये वाला पार्ट देख रहे हो तो इसका मतलब है कि आपने पार्ट नंबर 1 देखा हुआ है। यदि आपने पार्ट नंबर 1 अभी तक नहीं देखा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद ही आप पार्ट सेकंड को देखें, तभी बातें आपको अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो बच्चों आज हम इस पार्ट सेकंड में बात करेंगे इंटरगेटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो हम इसमें इंटरगेटिव फर्स्ट के बारे में सीखेंगे, इंटरगेटिव सेकंड के बारे में सीखेंगे, और बच्चों जो हु वाले वाक्य होते हैं, हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस का नियम अलग होता है, तो उस नियम के बारे में भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बच्चों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि वाक्य इंटरोगेटिव फर्स्ट हो तो इंटरोगेटिव फर्स्ट वाक्य वो होते हैं जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्यों के लिए हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वो भी टेबल से। तो मैंने आपको 2 टेबल सिखाए हुए हैं, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। तो जो टेबल नंबर 2 है उसमें हेल्पिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं इस विषय में हमने बताया है बच्चों। तो आपको हेल्पिंग वर्ब टेबल नंबर 2 से चेंज करनी है, और ये हेल्पिंग वर्ब पहले आपको क्वेश्चन की हेल्पिंग वर्ब देखनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप टेबल नंबर 2 से पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब लिख पाएंगे। उसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपको पहले की तरह ही यूज करना है। उसके बाद हमें नॉट लगाना है। ध्यान रखें, नॉट यदि क्वेश्चन में होगा तो आंसर में भी नॉट आएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ईटीसी लगाना है, बाई लगाना है, और आपको फिर सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगाना है। और इसके लिए आप टेबल 1 का प्रयोग करेंगे बच्चों। तो बच्चों फार्मूला आप समझ गए होंगे। अब हम इस फार्मूले की मदद से पैसिव वॉइस तैयार करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन है आपका, डिड यू नॉट वॉच द मैच यस्टरडे, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए बच्चों, ये डिड से शुरू है, पीछे क्वेश्चन मार्क है। तो यही इस क्वेश्चन की पहचान है कि वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो शुरू में लिखा हुआ है बच्चों फार्मूले में हेल्पिंग वर्ब टेबल से। तो सबसे पहले हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो डिड चेंज होता है वाज और वर में। तो अब वाज वर में से आपको एक लगाना है, तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट है द मैच। तो द मैच आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमेशा वाज सूट करता है, तो आपको वाज लगाना है डिड के स्थान पर। तो यहां पे हम लगाएंगे वॉच। तो हेल्पिंग वर्ब टेबल से चेंज होगी बच्चों। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें बच्चों द मैच, तो हम द मैच लगाएंगे। इसके बाद है बच्चों आपका नॉट। तो नॉट देखिए क्वेश्चन में है तो आपका आंसर में भी नॉट आएगा। इसके बाद है बच्चों वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है इसमें वॉच, तो वॉच की थर्ड फॉर्म बनेगी बच्चों वॉच्ड। इसके बाद बच्चों ईटीसी देखिए वाक्य में, ईटी से बच्चों आपका यस्टरडे, तो आपको यस्टरडे लगा देना है। इसके बाद बच्चों लगाना पड़ेगा आपको बाई। इसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें यू। तो यू को आप टेबल नंबर 1 से देखिए, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, तो यहां पर यू लगा दीजिए और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका वाक्य तैयार होगा, वॉच द मैच नॉट वॉच्ड यस्टरडे बाय यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसका दूसरा वाक्य देखेंगे, आर वी प्लेकिंग द फ्लावर्स टुडे, और देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। तो इसको बनाने का रूल देखते हैं बच्चों। शुरू में हेल्पिंग वर्ब टेबल नंबर 2 से, तो हम देखते हैं कि इज एम आर हमारा टेबल नंबर 2 में इज एम आर प्लस बीइंग में है, तो आपको इज एम आर लगाना है प्लस बीइंग लगाना है। तो इसके ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, द फ्लावर्स, तो इसकी जगह हमें लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि द फ्लावर्स आपका प्लूरल हुआ, तो आर लगा दिए बच्चों। इसके बाद हमें लगाना है ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है द फ्लावर्स।
इसके बाद बच्चों मैंने बताया था ईजेएमआर प्लस बीइंग में चेंज है, तो ये दो टुकड़ों की या दो पार्ट्स की हेल्पिंग वर्ब हुई, तो एक पार्ट्स तो आगे आ गया और जो बाकी पार्ट्स बचा आपका वो यहां पर आएगा। तो आर द फ्लावर्स बीइंग, यदि बच्चों इसमें नॉट होता तो यहां पर ये नॉट बीइंग हमारा यहां पर आता, तो नॉट नहीं है तो इस स्पेस को हम खाली छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हम बीइंग तक आ गए बच्चों। उसके बाद है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है प्लकिंग, तो इसकी थर्ड फॉर्म बनती है प्लक्ड। इसके बाद बच्चों हमारा ईटीसी होता है जो दिया हुआ है इसमें टुडे। इसके बाद बच्चों हमारा बाई होता है और लास्ट में सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट हमें टेबल नंबर 1 से देखना है, तो वी टेबल नंबर 1 में है अस, तो हम इसे अस में चेंज कर देंगे और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा वाक्य तैयार होगा, आर द फ्लावर्स बीइंग प्लक्ड टुडे बाय अस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, हैव आई नॉट ईटन द फूड नाउ। तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हैज या हैव वाले रूल से है, तो हैज हैव आप टेबल नंबर 2 में देखें तो हैज या हैव, हैज हैव प्लस बीन में चेंज है, तो इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे द फूड, तो द फूड है तो इस हिसाब से हमारे लगाना पड़ेगा हैज, क्योंकि द फूड सिंगुलर है, तो हैज लगा दिया, उसके बाद द फूड। तो बच्चों ये भी हैज या है प्लस बीन में चेंज है, तो ये भी दो टुकड़ों की हेल्पिंग वर्ब हुई, तो हैज हमने यहां पे लगा दिया और नॉट बीन हम यहां पे लगा देंगे। तो ध्यान रखें एक साथ दोनों टुकड़े यूज नहीं करने हैं, फर्स्ट टुकड़ा यहां पर आएगा, सेकंड आपका ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। इसके बाद बच्चों थर्ड फॉर्म इसमें इटन है जो क्वेश्चन में और आंसर में सेम रहेगा। इसके बाद आपका ईटीसी है नाउ, फिर आपको बाय लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है बच्चों इसमें आई, और हम टेबल नंबर 1 में पाते हैं कि आई को चेंज करना होता है मी में, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरह से हमारा वाक्य तैयार होगा, हैज द फूड नॉट बीन इटिन नाउ बाय मी। तो इस तरह से बच्चों आपका एक्टिव पैसिव में इंटरोगेटिव फर्स्ट तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको इंटरोगेटिव फर्स्ट समझ आ गया होगा। तो बच्चों वीडियो पूरा देखा करें, तभी हमें सारा कुछ अच्छे से समझ आता है। इंटरोगेटिव सेकंड की पहचान होती है बच्चों कि ये वाक्य, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसा हम आपको सेंटेंस में भी सिखा चुके हैं, आपका वाई हुआ, वाट हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, हुज हुआ, तो इस तरह के आपके शब्द क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होगा। उसके बाद बच्चों आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है टेबल नंबर 2 से। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, यदि क्वेश्चन में हो तो लगाएं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ईटीसी लगाना है, बाई लगाना है, सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट लगाना है जो आपको टेबल नंबर 1 से चेंज करना होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगाना है। तो बच्चों हम एग्जाम्पल देखेंगे, व्हाई डू आई नॉट टेक द मिल्क नाउ। तो देखो बच्चों क्वेश्चन मार्क भी है और हमारे सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से भी है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड को बिलोंग करता है, इंट्रोगेटिव सेकंड का है। तो हम देखेंगे फार्मूले के हिसाब से बच्चों, तो शुरू में लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड, तो यहां भी क्वेश्चन वर्ड शुरू में है, तो इसका मतलब है इसे हमें सेम ही कॉपी करना पड़ेगा। इसके बाद बच्चों हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें टेबल से लगानी है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे बच्चों डू है, तो डू को चेक करेंगे टेबल नंबर 2 से, तो टेबल नंबर 2 हमें बताती है कि डू ईजेएमआर में चेंज है, तो हमें ईजेएमआर में से एक लगाना है, और ईजेएमआर का फैसला करता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें द मिल्क जो सिंगुलर माना जाता है, तो इसके हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा यहां पर इज। इसके बाद बच्चों ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है द मिल्क। इसके बाद बच्चों आपको नोट लगाना है, देखिए क्वेश्चन में है तो आंसर में भी इसकी जगह बनेगी। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो टेक है, तो टेक का थर्ड फॉर्म होता है बच्चों टेकन।
इसके बाद ईटीसी देखेंगे, ईटीसी इसमें नाव, तो हमें नाव लगाना है। इसके बाद हमें बाई लगाना है। इसके बाद सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो आपको टेबल नंबर 1 से देखना है, तो इसका सब्जेक्ट है आई और आई चेंज होता है हमारा मी में, तो यहां पर मी लगा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका वाक्य तैयार होगा। क्वेश्चन वर्ड, वाई इज द मिल्क नॉट टेकन नाउ बाय मी और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों अब हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। तो व्हेन आर वी रीडिंग द रामायण नाउ और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें व्हेन वर्ड जो है ये हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन वर्ड हमारा व्हेन है, तो हम इसको ज्यों का त्यों कॉपी करेंगे, व्हेन उतार दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेबल 2 से, तो इसमें ईजेएमआर को चेक करेंगे टेबल नंबर 2 में, तो ईजेएमआर हमारा ईजेएमआर प्लस बीइंग में चेंज है, तो ऑब्जेक्ट है द रामायण। तो बच्चों हेल्पिंग वर्ब आप इस तरह से भी कर सकते हैं। पहले आप द रामायण लिखिए, तो द रामायण देखिए, द रामायण को सपोर्ट करेगा इज बीइंग, तो इज आप यहां पे लगा दें और बीइंग आप यहां पे लगा दें, तो इस तरह से भी वही बात है। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद बच्चों है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म रीड होता है। इसके बाद ईटीसी होता है, इसमें दिया हुआ है तो लगाएंगे नाउ। उसके बाद बाई लगाना है। उसके बाद देखना है आपको सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है इसमें हमारा आई, तो आई चेंज हो जाएगा आपका मी में, तो बाई मी, और अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस तैयार हुआ। व्हेन इज द रामायण बीइंग रीड नाउ बाय मी। तो इस तरह से बच्चों आप इंट्रोगेटिव सेकंड की पैसिव वॉइस तैयार करेंगे। तो इसमें बच्चों अभी हमें इंट्रोगेटिव सेकंड में एक प्रॉब्लम और सॉल्व करनी है, जो है हु वाली। यदि वाक्य आपका हु से शुरू होता है तो आप हु वाले केसेस में इस फार्मूले का प्रयोग नहीं कर सकते बच्चों। तो उसके लिए आपको अलग से सेपरेट फार्मूला याद करना पड़ेगा, जो हम आपको अभी बताने वाले हैं। वाक्यों की पैसिव कैसे बनती है? यदि वाक्य हु से शुरू हो तो ध्यान रखिए बच्चों, ये वाला फार्मूला लगेगा जो आपको अलग से याद करना है। तो शुरू में लगाएंगे हम बाई होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेबल नंबर 2 से, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ईटीसी जो भी मतलब बचे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस देखिए, हु कॉल्ड मी और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वाक्य हु से शुरू है तो इसको चेंज करना पड़ेगा पहले हमें बाई होम में, तो हु के स्थान पर लगाया हमने बाई होम। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब टेबल नंबर 2 से, तो आपको देखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, और हमने टेबल नंबर 2 में बताया है कि सेकंड फॉर्म आपका वॉज या वर में चेंज होता है। तो आपको यहां पर वाज लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है इसमें मी, तो मी को मी यहां ऑब्जेक्ट के रूप में है पर हमें लगाना है सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, तो आई को सपोर्ट करता है वॉज, तो यहां पे हम वॉज लगाएंगे, उसके बाद हम आई लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड का कॉल्ड ही होता है, उसके बाद ईटीसी कुछ इसमें बचा नहीं तो फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वाक्य तैयार होगा, बाय होम वॉज आई कॉल्ड। सेकंड वाक्य देखें, हु टीच यू मैथ, तो हु की जगह लगाया हमने बाय होम। तो एसएस चेंज होता है हमारा ईजेएमआर में। टेबल नंबर 2 में देखें तो हमें यहां पर सब्जेक्ट देखना है यू, तो यू के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें आर, तो टेबल नंबर 2 से आर लगा दिया। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें यू, तो हमने यू लगा दिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म बनेगी टॉथ। इसके बाद आपको लगाना है ईटीसी, तो ईटीसी एक्स्ट्रा में बचता है आपका मैथ, तो हमने मैथ लगा दिया और अंत में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वाक्य पूरा हुआ, बाय हुम आर यू टॉट मैथ और फिर क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों इस तरह से आपने इंटरगेटिव सेकंड को अच्छे से समझा। और बच्चों आपने यदि हमारा अफर्मेटिव और नेगेटिव वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखें। तो इसके बाद बच्चों हमारा पार्ट 3 भी आने वाला है, तो यदि आप यहां तक समझ जाएं तो पार्ट 3 भी देखना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।